दोस्तों, कोठे में रहने वाली महिलाओं को कई नाम से जाना जाता है। कई लोग इन्हें सेक्स वर्कर कहते हैं या फिर कई लोग इन्हें प्रोस्टिट्यूट्स भी कहते हैं और इन्हें समाज में बहुत बुरी तरह देखा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि कई लोग इस काम को अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन कई लोगों की कहानी ऐसी भी होती है जिसमें इन्हें जबरदस्ती इस धंधे में धकेला जाता है। और कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि किसी के अपने रिश्तेदार या फिर किसी के अपने ने ही इन्हें इस धंधे में धकेल दिया हो। और ऐसा ही कुछ हुआ गंगूबाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम वही गंगूबाई काठियावाड़ी की बात कर रहे हैं जिसकी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में आलिया भट्ट ने गंगूबाई का किरदार निभाया था और इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। लेकिन फिल्मों में तो हमें मिर्च मसाला लगाकर कुछ और ही दिखाया जाता है और कई चीजें तो ऐसी होती है जो कि हमें फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। और कई सीन ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर हमें वो सीन हजम नहीं होता कि ऐसा सच में हुआ है या फिर नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको गंगूबाई की कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और क्या हुआ जब गंगूबाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मिली। इस लाइन में एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है जिसके रियलिटी सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि ये मैंने क्या सुन लिया। दोस्तों, वैसे तो गंगूबाई के नाम के पीछे गंगूबाई काठियावाड़ी लगा है, लेकिन उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी कमाठीपुरा से जुड़ी हुई है। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में 1939 में हुआ था। उनका परिवार एक सभ्य परिवारों में से एक गिना जाता था और किसी की क्या मजाल थी कि उनके परिवार की तरफ कोई इशारा भी कर दे। और इनके पिता के लिए अपने परिवार की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने शरीफ परिवार की लड़की मुंबई के रेड लाइट एरिया में पहुंच गई? क्या ये उसकी मर्जी थी या फिर उसे किसी ने जानबूझकर भेजा था? आइए इस वीडियो में जानते हैं। इसके बारे में हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के विस्तार से बताया है कि गंगूबाई के जीवन में क्या क्या हुआ था और कैसे एक शरीफ परिवार की लड़की कोठे तक पहुंची और कोठे के बाद कैसे वो मुंबई की डॉन बनी। कहा जाता है कि गंगूबाई का बचपन बहुत अच्छी तरह से बीता था और कहते हैं कि गंगूबाई को फिल्मों से बहुत ज्यादा प्यार था और वो फिल्म देखना ज्यादा पसंद करती थी। इसके बाद फिल्में देखते देखते उनके मन में आती थी क्यों ना वो एक्ट्रेस बन जाए। ऐसे ही वो एक्ट्रेस बनने के सपने देखने लगी, लेकिन एक्ट्रेस बनने की चाहत ने उनकी जिंदगी को एकदम से बदल कर रख दिया। गंगूबाई का पूरा परिवार वकालत से जुड़ा हुआ था और उनके परिवार में एक अकाउंटेंट भी काम करता था जिसका नाम रमणीक था। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन इसी बीच गंगूबाई को रमणीक से प्यार हो गया और रमणीक मुंबई का रहने वाला था और वो रमणीक की वजह से अपना सपना भी पूरा कर सकती थी। और कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, ये बात बिल्कुल सच है। वैसे फ्लो में हम गंगूबाई का असली नाम आपको बताना भूल गए, तो हम आपको बता दें कि गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था और इनका परिवार इन्हें गंगू कहकर बुलाता था। लेकिन रमणीक के प्यार के चक्कर में गंगू का नाम गंगूबाई कोठेवाली हो गया और प्यार में अंधी होकर रमणीक के साथ वो मुंबई भाग आई, क्योंकि मुंबई आकर वो अपना सपना भी पूरा करना चाहती थी। और उसने सोचा कि वह वहां जाकर रमणीक से शादी कर लेगी और उसके बाद वह वहां एक्ट्रेस भी बन सकती है। लेकिन कहते हैं कि हर प्यार करने वाला शख्स सच्चा नहीं होता और रमणीक ने गंगूबाई को कोठे में जाकर बेच दिया। लेकिन गंगूबाई को जरा सी भी इसकी भनक नहीं थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद वो रमणीक का इंतजार करती रही, लेकिन रमणीक तो पैसे लेकर लूदो 11 हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे गंगूबाई को सब समझ आने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह अब वहां उस जगह से नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर वो घर भी जाती है तो उसके परिवार वाले उसे अपनाने से साफ मना कर देंगे। ऐसे डर से गंगूबाई ने अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी जिंदगी को इसी दुनिया में धकेल दिया और वह इस जीवन को स्वीकार कर बैठी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, समाज में अपने आप को ऊपर दिखाने वाले लोग ऐसी ही जगह पर अपनी भूख मिटाने के लिए जाते हैं, लेकिन वही लोग बाहर आकर ऐसा दिखावा करते हैं कि मानो वे दुनिया के सबसे शरीफ इंसान में से एक है। इस बात को हम माने थे समाज का दूसरा चेहरा है जिसे इंसान सबके सामने दिखाना नहीं चाहता। तो चलिए वापस वीडियो पर आते हैं। लेकिन इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली सी लड़की मुंबई की डॉन बन बैठी? तो हम आपको बताते हैं कि गंगू के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसने कि उसके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जैसा कि आपको पता है कि उस समय पठान गैंग काफी दबदबे में थी, तो इसी बीच पठान गैंग का एक आदमी गंगूबाई के पास आता है और उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है और उस व्यक्ति का नाम शौकत खान था और वह गंगूबाई को खूब मारता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है और अन्य लड़कियों पर भी हमला करता है, जिससे कि गंगूबाई की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था। और जब गंगूबाई ठीक हुई तो गंगूबाई को काफी गुस्सा आता है और वह उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वह न्याय चाहती थी। जिसके बाद गंगूबाई को एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो कि न्याय कर सकता था
तो गंगूबाई को पता चलता है कि शौकत खान करीम लाला के गैंग में काम करता है। इसके बाद गंगूबाई करीम लाला के पास जाती है जो कि मुंबई में जाने माने डॉन थे, और करीम लाला के पास जाकर बताती है कि कैसे इस शौकत खान ने उसके साथ बदसलूकी की और अपना पूरा वाकया करीम लाला को बताती है। वैसे करीम लाला को उस समय न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। गंगूबाई की दर्द भरी कहानी सुनकर करीम लाला ने मदद करने का फैसला किया, और यही नहीं, करीम लाला ने गंगूबाई से राखी बंधवा कर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। जिसके बाद वह गंगूबाई के साथ गए और शौकत खान को बुरी तरह से पीटा, जिसने कि गंगूबाई के साथ बदतमीजी की थी। तो यहीं से गंगूबाई के जीवन की एक अलग कहानी शुरू होती है, जिसमें गंगूबाई अब गंगूबाई मैडम बन चुकी थी। इसके साथ ही उन्होंने बहुत से कोटे खुलवाए और वह अपना धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रही थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि गंगूबाई देवी के बराबर थी, क्योंकि वह जबरदस्ती लाई हुई लड़कियों को वापस भेजने का काम भी करती थी, और वह वहां पर रह रही सभी लड़कियों के न्याय के हक में लड़ाई लड़ती थी, जिसके कारण आज भी वहां हर कोठे पर गंगूबाई की तस्वीर छपी हुई है। और गंगूबाई ने वहां रह रही औरतों के लिए आवाज उठाई, जिससे कि वहां की औरतों को घर मिल सके। और इसी तरह गंगूबाई का दबदबा कमाठीपुरा में और ज्यादा बढ़ने लगा। जिसके बाद गंगूबाई ने फैसला किया कि वो इलेक्शन में खड़ी होगी, और वो वहां इलेक्शन में खड़ी हुई, जिसके बाद उन्हें भारी मतों से जीत हासिल हुई। वैसे गंगूबाई सोने की बहुत ज्यादा शौकीन थी और वह गहने पहने हुए नजर आती थी। उनके पास काले रंग की बेंटले कार हुआ करती थी, जिसमें अक्सर वो घूमती हुई नजर आती थी, और वो हमेशा आंखों पर काला चश्मा पहन कर रखती थी और एक सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनना पसंद करती थी। इसी तरह जीतने के बाद उनकी सहानुभूति और लड़कियों के बीच ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद वह हर लड़की की मदद करना चाहती थी जो कि हालात की मारी हुई थी। इसी बीच मुंबई में एक अजीब सी बगावत सी उठने लगती है, जिसमें मुंबई के रेड लाइट एरिया को बंद करवाने की बात उठने लगी, और कहा जाने लगा कि वहां पर रह रही लड़कियों के ऊपर बुरा असर पड़ता है और उनके चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए लोग ये काम बंद करवाना चाहते थे। लेकिन क्या होता जब हजारों लोग इसी वजह से बेरोजगार हो जाते और रोजी रोटी के लिए भी उन्हें तड़पना पड़ता। लेकिन इसके बाद वो गंगूबाई के पास पहुंच जाते हैं और उससे हक मांगने लगते हैं। तो इसी बीच गंगूबाई पॉलिटिकल पैतरे अपनाकर किसी तरह सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है, और उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन कहा जाता है कि ये जो मीटिंग हुई थी वो लिखित तौर पर कहीं भी लिखित नहीं थी, और कई लोगों का तो ये भी मानना था कि ये महज अफवाह है। लेकिन हुसैन जैदी के अनुसार ये मुलाकात सच में हुई थी, और गंगूबाई ने इस मुलाकात में प्रधानमंत्री से कुछ ऐसा कहा था कि जिसके बाद प्रधानमंत्री खुद हक्के बक्के रह गए थे। जब गंगूबाई प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचती है तो वह उनसे बातचीत करती है, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू को पता चलता है कि वह कितनी समझदार है। तो वो उनसे कहते हैं कि आप एक काम छोड़कर दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती, और आप शादी करके अपने परिवार बसा सकती है। जिसके बाद जवाब में गंगूबाई ने कहा कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, और मैं आपको अपना पति बनाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, पर इसके बाद गंगूबाई कहती है कि आपको उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। और इसके बाद गंगूबाई प्रधानमंत्री से माफी मांगती है और कहती है कि आपको सीधा जवाब पसंद नहीं आता, इसलिए मुझे ऐसा जवाब देना पड़ा। और गंगूबाई कहती है कि किसी को सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उसे करना बहुत मुश्किल। और इसी तरह वहां के रेड लाइट एरिया को नहीं हटाया गया, और आज भी वहां गंगूबाई की तस्वीर छपी हुई है। लेकिन सोचिए, रमणीक थोड़े से पैसों के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता तो उसका जीवन कितना सुखदायी हो सकता था। और अब भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनका हमें पता तक नहीं चलता, और ऐसे ही लोगों की वजह से बहुत सी औरतें बदनाम है। वैसे गंगूबाई के जीवन के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी टीम ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती है, तो उनकी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।